नेवल टारगेट्स रिक्वायर करने में। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो रहा है, ये तो आप जानते ही है कि भाई ये तो अब लगभग बात तय है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो रहा है। पुतिन इनकी हेल्प कर रहा है इंटेलिजेंस में, पर रशियंस हथियार नहीं दे रहे। चाइना इनको हथियार देने की कवायद में है, पर दे पाएगा नहीं दे पाएगा। और ये आप पता नहीं आप में से कितने लोग भारत विचार प्लस पे थे सुबह, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन ओशन में इतना वॉर थिएटर बन रहा है, जो इंडियन ओशन इतना हॉटअप हो गया है, कारण ये है कि ईरान का कोई भी जहाज जो इंडिया श्रीलंका के आसपास जाए तो यहाँ से डिबोगाशिया बहुत नजदीक है। जो B2 बॉम्बर्स हैं ये डिबोगाशिया में उतरते हैं, मोस्टली दे आर पार्क देयर। ईरान के पास जो नॉन मिसाइल कैपेसिटी है वो 2 से 2,500 किलोमीटर की, तो ईरान से डिबोगाशिया को आप नीट हो सकते हैं। पर अगर ईरान का शिप कोई इंडियन ओशन में आता है, इंडिया श्रीलंका इसके आसपास खड़ा है, यहाँ से डिबोगाशिया विद द एग्जिस्टिंग मिसाइल रेंज बिकम्स हिटेबल। इसीलिए कोई भी इनका शिप इस क्षेत्र में आएगा, कोई भी शिप इस क्षेत्र में पाया जाएगा, वो 100% डूबेगा। और अभी जो हमने कोचिन में डॉक करा रखा वो शिप खाली है, सेलर बाहर है। हमने वो वीडियो भी आपने रियलाइज वो लिए देखा होगा कि ईरान के सेलर मार्च पास करते। श्रीलंका ने भी ये दिखाया कि जी सेलर बाहर है, शिप खाली। खाली शिप हमारे टेरिटोरियल वाटर या श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में खतरा नहीं है, पर अगर ये शिप कल को फिर सेल करेगी तो ये 100% डूबेगी। और ईरानियों ने क्या किया, टैंकरों को कन्वर्ट किया। टैंकरों में जो ऑयल टैंकर होता है उसके अंदर वो कंटेनर लाल है, कंटेनर में फतह है इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल से, और ये शाहिद ड्रोन्स, अर्श ड्रोन्स है। बेसिकली आपको दिखेगा ऊपर से ऑयल टैंकर है, पर अंदर इट्स अ हार्डन्ड बैटल शिप। और इसको कैमोफ्लेज किया, कंटेनर की तरह चलाते। और इनका आइडिया है कि किसी भी तरह से डिबोगाशिया के पास पहुंचे, पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक करो, फिर फतह मिसाइल 10-20 छोड़ दो, फिर अर्श ड्रोन छोड़ दो, फिर शाहिद छोड़ दो, और पूरे B2 बॉम्बर जितने खड़े हैं, 4 करीब खड़े होते हैं वहां पे। 4 अमेरिका के पास बहुत ज्यादा B2 बॉम्बर नहीं है, जबकि ट्रंप ने बोला मैंने बड़ा ऑर्डर दे दिया, पर B2 बॉम्बर के बनने में टाइम लगता है। उनको डिस्ट्रॉय करो, डिबोगाशिया को डिस्ट्रॉय करो, और एक B2 बॉम्बर जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, ये इसका मसला खत्म कर दो। कारण क्या है, इसराइल के पास भी बड़े बॉम्बर नहीं है इसराइल। और इसी बॉम्बर से वो GBU वाला मिसाइल डाला गया था जिसने खमेनी के बंकर को पियर्स करके उड़ा दिया था। इसी बॉम्बर से फर्दो वाले मिसाइल भी डालेंगे। तो ये बॉम्बर इनको बड़े खटकते हैं, और ये 50,000 फुट ऊपर उठता है, ये इसको कोई रडार डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये जरा इसको लेके बड़े चिंतित है कि इसीलिए ये अमेरिका इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और ये है कि इन बॉम्बरों को गिराना है। और अब कोई भी अगर एक्टिविटी इंडियन ओशन में होगी, कोई भी ईरान का शिप या कोई इसके पास आएगा, वो डुबा दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिकन नेवी खास इंडियन ओशन के आसपास 3,000 किलोमीटर का रेडियस, 3,500 किलोमीटर के रेडियस में डिबोगाशिया के आसपास कुछ भी आएगा, एनीथिंग टू डू विद ईरान, वो डुबा दिया जाएगा। ये आप ले लीजिए। अगर ये शिप कल को हमारा टेरिटोरियल वाटर छोड़ता है, ये इसको भी डुबा देंगे। एंड दे हैव नो डिफेंस, इनके पास कोई डिफेंस विफेंस है नहीं। तो ये बिल्कुल अमेरिका ने क्लियर कर दिया है। बाकी बेंजामिन नेतन्याहू साहब की अल नयान साहब से बात हुई है। बाकी हमारे मार्को रूबियो साहब, मैक्रोन साहब बड़े तकलीफ में कह रहे हैं यार, लेबनान पे हमला करना बड़ा इलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए, ये इज बैड। पर देखिए ये सब तो चलता ही चलता है। बाकी सऊदियों के क्या इन्होंने अटैक किया है, इन्होंने कतर की तरफ 10 मिसाइलें भेजी है, इन्होंने सऊदियों पर अटैक किया है। और हाँ, पाकिस्तान का जो आतंकवादी ट्रंप और जो बाइडन और निकी हेली को मारने के लिए भेजा था, उसने इकरार किया हाँ जी मैं यहाँ आया था, मेरा टारगेट ये था, मेरे पास विकल्प नहीं था, मुझे ईरान ने हायर किया था, MOS ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो इनकी इंटेलिजेंस देखती है। पर इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पाकिस्तानी को हायर करोगे वो आपका काम करेगा। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी ISI ने दिया था, ये ISI का एजेंट है, ISI ने इसको रिकमेंड किया था, ले लो ये तुम्हारा काम कर लेगा। ये मसला जिस दिन खुलेगा उस दिन बहुत बड़ा मसला होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लफड़ा भाई, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। और ये ईरान के जितने भी टैंकर हैं, चाहे वो जहां भी मिल रहे हैं, और इस पर हो सकता है कोई नॉर्मल टैंकर भी खटाई में पड़ जाए, उनको अमेरिकन एयरफोर्स और इजरायली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज रात का अटैक या कल जब भी होगा घातक होगा, और पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। और कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो अब तक नहीं गए, क्योंकि 60% मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी, नई मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी और 60% ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटीज को ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान जानता है, ये ईरान जानता है। और
बाकी परिस्थितियां वैसी हैं, परिस्थितियां एस्केलेट हो रही हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो परिस्थितियों में क्या होगा, देखिए आज की रात और अपडेट्स आएंगे, शाम तक उसका कोई बड़ा अपडेट आए, क्योंकि अब अमेरिका जग गया होगा। तो जब अमेरिका जगता तो अपडेट तब आने शुरू होते हैं, और अभी रात होगी तो फिर अपडेट आएंगे, रात को ही हमले होते हैं। वैसे आजकल तो दिन में भी चले जाते हैं ईरान, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल घूम फिर के आते हैं। दिन में 3 चक्कर काटता है इसराइल का एयरफोर्स, ईरान वापस आ जाता है। और हाँ, इनके पास एक और कोई बाबा आजम के जमाने का टैंकर था, बोइंग का एक टैंकर था ईरान के पास, वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। वो इनके कौन सा एयरबेस है यार वो, मेहराबाद मेहराबाद एयरबेस पे खड़ा था। ये बोइंग का कोई पुराना बाबा आजम के जमाने का टैंकर था, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। दैट हैज बीन आल्सो डिसिमेटेड। तो इनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं। इंडियन ओशन में क्या लफड़ा हो रहा है मैंने आपको बता दिया। इंडियन ओशन से हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। इन्होंने कल भी सऊदी में जो है ना अपनी प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ इन्होंने फिर भी मिसाइलें दागने की कोशिश की। और हाँ, मोहम्मद बिन सलमान को हुतियों के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश इनकी जारी है, उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है। आ, अब इसराइल की जो और अमेरिका का जो टारगेट नेक्स्ट है वो है हouthi, क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह की ठुकाई हो रही है, तेहरान काफी हद तक कंट्रोल में आ गया। हूतियों को लेके अब भी कुछ संवेदनशील मसले हैं जिनको निपटा लिया जाएगा, जिनको काम खत्म कर लिया जाएगा। हाँ, और आप तो जानते हैं कि जॉर्डन में थार्ड की बैटरियां इन्होंने उड़ा दी है। थार्ड के रडार काम नहीं कर रहे और जॉर्डन से एक इजराइल पे हमला हो सकता है, ऐसा उनका मानना है, ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। अब चाइना के साथ देखिए, अगर आप बोलते हैं रशिया इंटेलिजेंस क्यों दे रहा है, बिकॉज अमेरिकनों ने भी दी। बट अगर अमेरिका रशिया इंटेलिजेंस नहीं देगा, चाइना तो इंटेलिजेंस दे ही रहा है ना, तो इंटेलिजेंस तो पहुंच ही रही है। इंटेलिजेंस यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हथियार। कि अगर हथियार भी रशियंस ने देने शुरू कर दिए तो तब मसला बड़ा होगा। पर ट्रम्प मुझे लग रहा है आज कुछ कर रहा है, आज ये कुछ बहुत बड़ा अटैक करके काफी कुछ ये रात रात में निपटा देगा। और वो जो लोग कहते थे ईरान के पास 1 मिलियन मिसाइल है, अनलिमिटेड ड्रोन्स हैं, यार तुम्हें भी ये इस्लामिक प्रोपेगेंडा समझ नहीं है अब तक। अनलिमिटेड मिसाइल्स, अनलिमिटेड ड्रोन, अनलिमिटेड ये, मतलब इट इज सो अपॉलिंग व्हाट दे हैव बीन टेलिंग एंड कॉलिंग, एंड आई हैव बीन ऑलवेज कॉलिंग देयर ब्लफ्स। और जो इनका एक फास्टेस्ट शिप था सुलेमानी, कासिम सुलेमानी पे रखा था, वो भी गया पानी के नीचे। और कॉन्स्टेंटली इनके शिप्स आर बीइंग संक। तो अभी तो इसराइल और अमेरिका आर ऑन क्लाउड 9, पूरा यूरोप अब फैन हो रहा है उनका, और यूरोप को लग रहा है यार वी डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट। तो यूरोप भी अब इसराइल और अमेरिका वाली गोशा बोलने लगा, हाँ करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बॉस, लड़ाई तो बढ़ने वाली, और आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज कल परसों में ये भी होने वाला है। मुझे, और जो बेरूत की तो खैर धुकाई हो ही रही है, इसराइलियों को